अस्सलामुअलैकुम गाइस, सुबह सुबह सबको मेरा सलाम। और अभी सुबह के मेरा ख्याल है तकरीबन 7:30 का टाइम हो गया है और अब हम जा रहे हैं निकोसिया की तरफ। आज क्यों जा रहे हैं निकोसिया की तरफ, टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज है मेरी इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन किस तरह से होती है वो सारा कुछ प्रोसीजर आपको दिखाएंगे लाइव ही। तो बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कितनी देर में होती है, कैसे होती है और उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, पिंक स्लिप कब आती है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी चलते हैं निकोसिया से। निकोसिया अभी मैं हूँ लिमासोल, मैं रहता लिमासोल में हूँ, लेकिन मैं इमिग्रेशन जो है ना निकोसिया से करवा रहा हूँ। तो वो मैं आपको जाके वहाँ पे गाइड करता हूँ कि किस तरह से जो है ना आप भी लिमासोल में रह के निकोसिया से करवा सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सारा कुछ ले जी। अल्हम्दुलिल्लाह निकोसिया पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी पिछले बस स्टॉप पे उतरा हूँ। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कोई भी बंदा लाडने का निकोसिया और निकोसिया कह रहा हूँ लिमासोल, आया नापा, इन सब सिटी से आ रहा है तो आपने स्लोमो स्केर से जो पहले वाला बस स्टॉप होता है ना उस पर उतर जाना है। ठीक है, और गूगल पे लोकेशन लगा लेनी है सिविल इमिग्रेशन वाली। ठीक है, माइग्रेशन सिविल रेगुलेशन एंड इमिग्रेशन। ठीक है, ये आपने गूगल मैप पे लोकेशन लगानी है। तो वो आपको उससे पहले जो भी बस स्टॉप आएगा तकरीबन 800 मीटर का मेरा ख्याल है बाय वॉक है, तो आपने वो लाजमी तौर पे करना है कि आप पहले उतर के वहाँ से बाय वॉक आप जाएंगे, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, और वो जाके आपने फिर अपनी इमिग्रेशन करवानी है। अब इमिग्रेशन में क्या क्या होता है वो मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो भी बाद में बताता हूँ। अच्छा, वो जो लोग पूछ रहे थे कि इमिग्रेशन का टाइम क्या है, मतलब टाइम पीरियड कितने देर में हो जाती है जब आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आते हैं। तो मेरी जो टीम में हो रहे हैं उसकी टेक्निकल कोई इशू था जो था कि मतलब मेरी जो पहले मेरी 3 डेटें चेंज हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या शुक्र अल्लाह का। अच्छा भैया, पाकिस्तान से आए हो और कितना टाइम हो गया आपको अभी इमिग्रेशन आपकी? और आए तकरीबन 1 माह और लगाने 20 दिन हो गए हैं। अच्छा, मतलब आप 2 माह के अंदर अंदर आपकी जी इमिग्रेशन हो रही है। जी जी। और एक ये हमारे प्यारे भाई हैं। भैया आपकी इमिग्रेशन को कितना टाइम हो रहा है? तकरीबन 1 मंथ के अंदर हम कंप्लीट। हाँ, 1 मंथ। तो ये फ़ायदा है निकोसिया में जो है ना इमिग्रेशन करवाने का, जो मैं पहले चीज़ बता रहा था ना आपको, तो ये है कि यहाँ पे इमिग्रेशन जल्दी होती है। लिमासोल में इमिग्रेशन जल्दी नहीं होती, लालनका में इमिग्रेशन जल्दी नहीं होती, निकोसिया में इमिग्रेशन जल्दी हो जाती है। बाकी डिटेल में कहीं और बैठ। ये 140 वाली जो है ना फॉर्म है, ये मिलता है और इसके ऊपर जो है ना आपने सिर्फ अंदर जाना है और वो आपने अंदर जाके ये जब दिखानी है तो उसी टाइम आपके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे। अगर तो अंदर कैमरा ला हुआ तो वो भी दिखा दूँगा, अदरवाइज़ मैं बाहर निकल के आपको चीज़ें बताता हूँ। इस टाइम मैं इमिग्रेशन ऑफिस बैठा हूँ, रश काफ़ी ज़्यादा है, तो बाकी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको इमिग्रेशन करवाने के बाद। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन हो गई है, अब हम पक्के हो गए हैं साइप्रस में। भाई आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, तो ये है कि हम सब की इमिग्रेशन हो गई है, 2 बंदे आगे जा रहे हैं, तो हम सेम ही कॉलेज के हैं सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमिग्रेशन हो गई है और उन्होंने जाते ही सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने वो स्लिप दी है जो मैंने आगे अभी आपको दिखाई थी, और फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट हुए हैं जाके। उन्होंने वो स्लिप पकड़ाने के बाद हमने कहा अंदर आए, अंदर कमरे में जाके सिर्फ हमने सिग्नेचर किए हैं, फिंगर दिए हैं और पिक्चर बनी है। सिंपल, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि रेंट एग्रीमेंट फेक है, ओरिजिनल है। आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। निकोसिया में ये मसला नहीं है, लिमासोल में बहुत मसला है ये। तो कोशिश करें रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल बन जाए, अगर नहीं बन पा रहा तो कोई इस तरह का बनवाएं जो आपको इमिग्रेशन में चल जाए। बैंक अकाउंट में तो सारे चल जाते हैं, मसला होता है इमिग्रेशन में। तो क्योंकि उन्होंने कॉल करनी होती है, कॉल करके सिर्फ कंफर्म करना है मालिक से। तो इस तरह का रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे वो जो है ना क्लियर नहीं होते। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्केर पे, तो वो आपको दिखाते हैं फिर। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन डन हो गई, सारा कुछ डन हो गया। अब निकोसिया में आपको पता पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, निकोसिया में और पाकिस्तानी खाना ना खाइए गलत बात है।
अब हम खाना शाना खाने लगे हैं, खाना खा के उसके बाद हम घर चले जाएंगे। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकता है या इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकता है। तो मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है इमिग्रेशन के हवाले से। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं फिर डिटेल में उस पर वीडियो बना दूँगा। तो अभी तक दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में। ले जी, खाना आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन बाद पाकिस्तानी खाना खाने लगे हैं। वैसे तो घर बनाते ही हैं, लेकिन आपको पता है कि रोटियाँ ये जो है ना, ये नहीं मिलती। तो इसके साथ अब अपने ब्लॉग को करते हैं एंड इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।